हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली हूं जो कि CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और यूनिट प्लांट फिजियो से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को तो समझेंगे, साथ साथ इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी ताकि इस कॉन्सेप्ट से अगर आगे क्वेश्चन आता है तो आप उसको सोल्व कर सकें। चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है। बेसिकली ये क्वेश्चन आया है ट्रांसलोकेशन से। प्लांट के अंदर जो फूड बनता है उस फूड को हम सोर्स से सिंक में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी जहां पर फूड बना है वहां से उसको लेकर के जा रहे हैं जहां उसकी ज़रूरत है। यानी जहां पर बना है उसको हम सोर्स बोलते हैं और जहां उसको लेकर के जा रहे हैं जिसको उसकी ज़रूरत है उसको सिंक बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, जो कि प्लांट में विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम होता है। और अगर प्लांट में हमें पानी को या फिर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो जाइलम का यूज़ किया जाता है। अगर फूड पार्टिकल्स को या फिर बाकी चीज़ों को भेजना है तो फ्लोएम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी रिगार्ड से आया है कि जो एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग होती है डिटरमाइन बाय द सेलुलर लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज प्रोटीन। आपको बताना है कौन कौन सी बात सही है। तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर का जिक्र किया है जिसका नाम है स्वीट्स। तो इसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा है और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है। शुगर विल इवेंचुअली बी एक्सपोर्टेड। ट्रांसपोर्टर्स, जिसको शॉर्ट में स्वीट बोल देते हैं, आर अ फैमिली ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टर्स दैट हेल्प मूव शुगर मॉलिक्यूल्स across the cell membrane. They are found in both eukaryote and prokaryote but were first discovered in the plants. हालांकि यूकैरियोट में भी मिलते हैं, प्रोकैरियोट में भी, बट पहले ये डिस्कवर हुए थे प्लांट्स के अंदर। काम कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले ये है मेसोफिल सेल, जहां पर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जैसे सनलाइट आती है तो ये फूड बनाते हैं, यानी कि मेसोफिल सेल्स आर द सोर्स जहां पर चीजें बनती हैं। अब यहाँ बन तो गई हैं लेकिन वो जानी है पूरे प्लांट में जहां जहां उसकी जरूरत है। तो अब हम उसको लेकर के जाएंगे फ्लोएम के पास ताकि फ्लोएम उसको फिर वहां लेके जा सके जहां उसकी जरूरत है। तो ये मेसोफिल सेल है जिसमें देखो फोटोसिंथेसिस हुआ और ये सब बन गया है। ये क्या है? सुक्रोज है। तो सुक्रोज यहाँ पर बन गई है। अब सुक्रोज को हम आगे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है। तो उसकी हेल्प से वो इसी के साइड में जो फ्लोएम पैरेन्काइमस सेल है वहां चला गया है। अब वहां से वो जाता है कॉम्प्लेक्स में। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सीव एलिमेंट और कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट में हम इस तरीके से SE और CC कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों हमेशा साथ में होते हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि ये हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमस सेल है, चीजें यहाँ आ गई है। अब यहाँ से हम उसको भेज रहे हैं कंपेनियन सेल के पास। कंपेनियन सेल से वो जाएगा सीव एलिमेंट में। सीव एलिमेंट में जाने के बाद फिर उसको सिंक तक पहुंचा दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर लगे हैं, उनको जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो रेड वाला दिखाया गया है इसी को बोलते हैं स्वीट ट्रांसपोर्टर, जो कि शुगर को फ्लोएम पैरेन्काइमस सेल से SECC वाले कॉम्प्लेक्स में भेज रहा है। मतलब यहाँ कंपेनियन सेल में भेज रहा है, पहले यहाँ भेज दिए हैं। अब ये बाहर आ गए हैं, अब इनको अंदर लेने का काम करते हैं। ये H पॉजिटिव सुक्रोज सिम्पोर्टर हैं जो कि H पॉजिटिव को भी अंदर लेते हैं, साथ साथ जो सुक्रोज आया है उसको भी अंदर लेते हैं। यानी ये सिम्पोर्टर हैं, दो को साथ में एक ही डायरेक्शन में सिम्पोर्ट करते हैं। एक तो यहाँ से ये सुक्रोज, साथ में यहाँ से H पॉजिटिव आयन को भी साथ में लेकर के ये अंदर जाता है। फिर जैसे ही यहाँ पर आ गए हैं तो अगेन यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा है जिससे वो सीव एलिमेंट में आ गए हैं और फिर वो मूव करते हुए भेज दिए जाएंगे। तो यहाँ पर स्वीट ट्रांसपोर्टर का यूज किया गया है। अब आगे एक बार और देखिएगा। तो ये वाला पार्ट है सोर्स वाला जहां पर चीजें बनी है, और ये है सिंक वाला जहां पर हमें चीजें लेकर के आनी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ये है मेसोफिल सेल जिसमें फोटोसिंथेसिस हुआ और सुक्रोज बन गई है। अब ये सुक्रोज आ गई है फ्लोएम पैरेन्काइमस सेल में विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ आ गई है। अब यहाँ से वो बाहर निकलेगी विद द हेल्प ऑफ स्वीट,
जो ट्रांसपोर्टर है वो उनको यहाँ निकाल देते हैं। अब यहाँ तो वो आ गए हैं, अब यहाँ से जो कंपेनियन सेल और सी एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स है उसमें कैसे जाएंगे, यहाँ H पॉजिटिव और सुक्रोज का सिम्पोर्टर लगा हुआ है जो सुक्रोज को भी अंदर लेके जाता है एज वेल एज ये जो H पॉजिटिव आयन है उन दोनों को अंदर लेकर के जाता है। फिर यहीं पर ये H पॉजिटिव ATPase लगा है कि जितने भी H पॉजिटिव आए हैं उनको फिर ये बाहर भेजता रहता है ताकि बैलेंस रहे। बस बड़ी बात यह है कि हमारा जो सुक्रोज है वो यहाँ आ गया है। अब ये दोनों कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, उसकी हेल्प से ये यहाँ आ गए हैं। तो ये तो कर दिया हमने, फ्लोएम को लोड कर दिया है, मतलब अपना जो भी सामान हमें पहुंचाना है वो हमने फ्लोएम में डाल दिया है, मतलब यहाँ हो गई है फ्लोएम की लोडिंग। अब फ्लोएम उसको लेकर के आएगा जहां पर भी जाना है। अब वो वहां आ गया है जहां उसको भेजना है, तो अब यहाँ पर होती है फ्लोएम की अनलोडिंग, मतलब जो भी हमने लोड किया था वो उसको अब निकाल देगा। बिल्कुल सेम अपोजिट मूव करेगा। अब जैसे यहाँ अंदर मूव किया था, यहाँ जो सीव एलिमेंट है उससे विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा ये फिर से आ जाएगा कंपेनियन सेल के अंदर। अब कंपेनियन सेल से यहाँ बाहर निकालने के लिए स्वीट लग जाते हैं, यानी कि स्वीट जो है वो यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है। यहाँ हेल्प करता है बाहर निकालने में, यहाँ हेल्प कर रहा है बाहर निकालने में ही, लेकिन यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा से और यहाँ पर कंपेनियन सेल से। तो अब स्वीट ने क्या किया है, सारे सुक्रोज को जो है बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ से जो सिंक वाला पार्ट है जिसमें हमें भेजना है अपना ग्लूकोज या फिर जो भी शुगर है, तो यहाँ पर लगा होता है अगेन H पॉजिटिव और सुक्रोज सिम्पोर्टर, जो कि सुक्रोज को H पॉजिटिव को साथ में अंदर लेके आता है और फिर H पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए फिर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हुआ है लोडिंग, ये हुआ है अनलोडिंग। आप देख सकते हो स्वीट का कितना बड़ा रोल है। सपोज करो स्वीट में हो गया म्यूटेशन, यहाँ पर म्यूटेशन हो गया है, तो जितना भी फूड बनाया है मेसोफिल सेल ने वो यहीं पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकलने के लिए स्वीट तो यहाँ पर है ही नहीं, या फिर अगर निकलेगा भी तो बहुत कम निकलेगा अगर यहाँ इन केस म्यूटेशन हो जाता है। और सपोज अगर यहाँ हो जाता है तो वो सिंक के पास कभी आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब एक बात और आपको जो याद रखनी है वो ये है कि ये जो स्वीट ट्रांसपोर्टर होते हैं ये ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। हालांकि इस डायग्राम में हमने देखा है कि वो केवल सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ग्लूकोज आती है तो ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। So glucose is transported by sweet in plants. Sweet are a family of sugar transporter that move glucose and sucrose long distance through the phloem from the leaves यानी कि source to the fruit and root, जो कि सिंक की तरह बिहेव करेंगे। Different members of the sweet family can transport different sugars। जैसे आप देख सकते हैं जो sweet 2 ट्रांसपोर्टर है वो ट्रांसपोर्ट करता है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज को। जो स्वीट 17 है वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रक्टोज को। जो स्वीट 11, 12 एंड 16 है कैन ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज। तो अलग अलग टाइप की ग्लूकोज को यानी शुगर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब जरा क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो स्वीट है आर द शुगर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन एंड आर कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ओनली सुक्रोज नॉट द ग्लूकोज। तो ये बात तो गलत हो गई है, ग्लूकोज को भी, फ्रक्टोज को भी, सुक्रोज को भी, सबको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ए हो गया है गलत, और अगर ए गलत हो गया है तो आप देख सकते हैं हमारा सही आंसर आ गया है। देखते हैं, डबल म्यूटेंट ऑफ अराबिडोप्सिस sweet 11 and sweet 12 result in carbohydrate accumulation in the source leaves and slow export to the photoassimilates। बिल्कुल सही बात है। अगर sweet 11, 12 में म्यूटेशन हो गया है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, तो सोर्स वाला जो पार्ट है जहां पर ग्लूकोज या शुगर बनी है वो वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाएगी, और अगर एक्सपोर्ट होगी भी तो बहुत धीरे धीरे एक्सपोर्ट होगा, मतलब बहुत धीरे धीरे चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये बात तो सही है। सी में लिखा है जो H पॉजिटिव सिम्पोर्ट मैकेनिज्म है वो लोड करता है सुक्रोज को या फिर पोलियोल्स को इनटू द सीव एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही बात है। ये जो H पॉजिटिव सिम्पोर्टर था जो कि H पॉजिटिव को और सुक्रोज को साथ में लेकर के जाता है, वो बेसिकली लोड कर रहा होता है जिस भी चीज को हम करवाना चाहते हैं, किसमें, सीव एलिमेंट और कंपेनियन सेल का जो कॉम्प्लेक्स है।
तो ये बात भी सही है। डी में देखिए क्या लिखा है, सेवरल क्लेट्स ऑफ सुक्रोज H पॉजिटिव सिम्पोर्टर्स, जिसको SUT या SUCs भी बोलते हैं, आर लोकेलाइज्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइनर वेन SECC एंड पार्टिसिपेट इन द एपोप्लास्टिक लोडिंग। ये बात भी सही है कि ये जो अभी हमने पढ़ा है H पॉजिटिव सिम्पोर्टर, ऐसा नहीं कि ये बड़े बड़े जो वेसल्स हैं उन्हीं में होता है, जो छोटी छोटी सी वेन होती हैं, जैसे अगर आप लीफ की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो वेन्स होती हैं, ये वेन्स होती हैं, इनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं और फ्लोएम लोडिंग में हेल्प करते हैं। तो ये बात भी सही है, यानी बी सही है, सी सही है, डी है, हमारा सही आंसर हो गया है द थर्ड ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपने सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।